सिलेक्शन रूल पढ़े थे। आज हम शुरू करेंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट यानी स्पेक्ट्रमी निम्नतम अवस्था। किसी भी इलेक्ट्रॉन के स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी होता है और उसका ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी होता है। एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन एंड एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, राइट। और जब ये स्पिन और ऑर्बिटल आपस में हम इसका सम अप करें तो हमें मिलता है कैपिटल स्मॉल जे, दैट इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन, राइट, है ना। तो अब क्या होता है कि जब एक इलेक्ट्रॉन है तब तो हमें इतनी प्रॉब्लम्स नहीं होती है, लेकिन फॉर अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम जब एक से अधिक इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इनमें सभी के अपने स्पिन एंगुलर मोमेंटम होते हैं, सभी के चक्रण कोणीय संवेग होते हैं और सभी के अपने ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कक्षक कोणीय संवेग होते हैं। और ये सभी आपस में युग्मित हो जाते हैं, इनके आपस में कपलिंग हो जाती है और इस वजह से हमें बहुत सारे ऊर्जा स्तर मिलते हैं। वी गेट सेवरल एनर्जी स्टेट्स और इन एनर्जी स्टेट्स में से वो एनर्जी लेवल जिसकी की ऊर्जा सबसे कम हो, विच इज ऑफ मिनिमम एनर्जी, जिसकी की एनर्जी सबसे कम हो और जिसकी की मल्टीप्लिसिटी यानी जिसकी की बहुवक्ता सबसे अधिकतम हो, इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट। यानी मैंने क्या वर्ड बोला कि जब मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम होते हैं तो उनके कक्षक और कोणीय संवेग, कक्षक और चक्रण कोणीय संवेग आपस में एक दूसरे के साथ में युग्मित हो जाते हैं और इस तरह से हमें बहुत सारी एनर्जी स्टेट्स मिलती है। उन एनर्जी स्टेट्स में से वो एनर्जी स्टेट जिसकी की एनर्जी सबसे कम हो और जिसकी की बहुवक्ता सबसे ज़्यादा हो इज नोन एज स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट, राइट। तो हमें स्पेक्ट्रोस्कोपिक ग्राउंड स्टेट की कैलकुलेशन हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। फिलहाल हम ये देखते हैं कि युग्मन किस प्रकार से होता है, किस तरह से इलेक्ट्रॉन्स के स्पिन यानी चक्रण और उसके ऑर्बिटल यानी कि उसके कक्षक कोणीय संवेग आपस में युग्मित होते हैं, राइट। तो यहाँ पर आप कुछ टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर कर लीजिए ताकि हमें इस चैप्टर को समझने में आसानी रहे। और वो टर्मिनोलॉजी ये है कि जब भी मैं स्मॉल चीज लिखूंगी तो वो उस एक इलेक्ट्रॉन के बारे में है, यानी स्मॉल एस इज द स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द इलेक्ट्रॉन, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कोणीय संवेग है। एल इज द ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, किसी एक इलेक्ट्रॉन का चक्रण कक्षक कोणीय संवेग है। जे इज द एंगुलर मोमेंटम ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन, यानी जे उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग है, यानी एस और एल के मिलने से बना है, राइट। और अगर मैं कैपिटल वर्ड यूज करती हूँ, देखिएगा कैपिटल एस, कैपिटल एल, कैपिटल जे, तो इसका मतलब ये हुआ कि एस इज द परिणामी चक्रण कोणीय संवेग यानी रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी जो सारे स्मॉल एस के जोड़ने से बना है, राइट। एल क्या हुआ, रिजल्टेंट ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि परिणामी कक्षक कोणीय संवेग जो कि सारे स्मॉल एल के मिलने से बना है, राइट। कैपिटल जे क्या हुआ, परिणामी कक्षक कोणीय संवेग यानी जो इन सबके समअप से मिला है, राइट। तो आप ध्यान रखिएगा कैपिटल स्मॉल जब मैं यूज करूंगी तो एक इलेक्ट्रॉन की बात होगी और जब कैपिटल यूज करूंगी तो वो पूरे मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम की बात होगी, यानी सबका समअप होगा, राइट। तो इस बेसिस पे मैं आपको सबसे पहले ये बताऊंगी कि कपलिंग क्या होती है और वो कितने तरीके की होती है। कपलिंग दो तरीके की होती है और वो होती है जे जे कपलिंग एंड नंबर 2 इज एल एस कपलिंग। This is also known as RS coupling due to the name of the scientist Russell Sanders coupling। क्या कहते हैं इसको, रुसेल सैंडर्स कपलिंग कहते हैं, राइट। जे जे कपलिंग, राइट। हमें क्या है देखिएगा, कपलिंग जब भी होगी, युग्मन जब भी होगा तो हमें फाइनली क्या मिलेगा, कैपिटल जे। कैपिटल जे यानी परिणामी कोणीय संवेग। तो हमें कैपिटल जे मिलने के दो तरीके हैं, दो तरह का युग्मन होता है। जे जे कपलिंग जनरली भारी तत्वों में पाई जाती है। नोट डाउन द पॉइंट, सच टाइप ऑफ कपलिंग इज शोन बाय हैवी एलिमेंट्स
हैविंग एटॉमिक नंबर मोर देन 30, यानी वो तत्व शो करते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 30 से ज्यादा हो। नंबर 1 पॉइंट हियर, एलिस कपलिंग इज शोन बाय द एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक नंबर लेस देन 30, वो परमाणु शो करते हैं जिनका परमाणु क्रमांक 30 से कम हो, राइट। इसका मतलब क्या हुआ कि एलिस कपलिंग वो एलिमेंट शो करेंगे जैसे कि 3D ट्रांजिशन सीरीज। जो 3D ट्रांजिशन संक्रमण श्रेणी है उसकी जो धातुएं हैं वो जनरली एलिस कपलिंग शो करेंगी, जबकि जो हैवी एलिमेंट्स हैं यानी कि 4D 5D ट्रांजिशन सीरीज और इसके अलावा लेंथेनाइड्स और एक्टिनाइड्स जो है वो जनरली शो करेंगे JJ कपलिंग। ओके, सो द स्टेप्स ऑफ JJ कपलिंग इज नंबर 1, राइट। अब देखो नाम से पता चल रहा है कि अगर हमें JJ कपलिंग करनी है तो सबसे पहले स्मॉल j बनाना है, राइट। फिर स्मॉल JJ आपस में कपल करके देंगे कैपिटल J, राइट। तो स्मॉल j कैसे बनेगा, जब हम उस एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन और उसका ऑर्बिटल आपस में कपल करें, राइट। यानी सपोज ये मेरा मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम है तो ये इसके स्पिन एंगुलर मोमेंटम हुए, है ना। हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम अलग अलग है, ये इसके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम हुए अलग अलग है, राइट। तो फर्स्ट स्टेप में एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन एंगुलर मोमेंटम उसी के ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के साथ कपल करेगा, राइट, और देगा हमें J, यानी उस इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम। सो द फर्स्ट स्टेप इज द SL कपलिंग। लिखेगा क्या, JJ कपलिंग का पहला स्टेप है SL कपलिंग, यानी किसी एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन उसी के ऑर्बिटल कोणीय संवेग के साथ युग्मित होकर उस इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग J देते हैं, राइट। अब सेकेंड स्टेप आप समझ गए होंगे कि सेकेंड स्टेप में हर इलेक्ट्रॉन का J क्या बन गया, J1 J2 J3, ये सब आपस में कपल करके हमें देते हैं कैपिटल J। यानी सेकेंड स्टेप में हर इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम आपस में कपल करते हैं, आपस में युग्मित होते हैं और हमको देते हैं कैपिटल J। कैपिटल J मतलब परिणामी कोणीय संवेग, यानी कि रिजल्टेंट कोणीय संवेग, राइट। तो इस तरह से आप ये देखिए JJ कपलिंग ये हैवी एलिमेंट्स में पाई जाती है, सो इट इज नॉट सो कॉमन, राइट। नाउ वी कम टू द LS कपलिंग, जो कि हमें बहुत अच्छे से पढ़ना है। क्यों, क्योंकि ये 3D ट्रांजिशन मेटल्स शो करती है, राइट। तो हम यहाँ पर देखेंगे इसके स्टेप्स, ओके। तो इसके स्टेप्स में आप आइएगा, अगेन याद करने का सबसे आसान तरीका कि LS लिखा है, इसका मतलब पहले कैपिटल S बनेगा फिर कैपिटल L बनेगा और वो दोनों आपस में कपल करके कैपिटल J देंगे, राइट। सो द फर्स्ट स्टेप इज द SS कपलिंग। गॉट इट। क्या है पहली स्टेप, SS कपलिंग। यानी SS कपलिंग से मेरा मतलब हुआ कि हर इलेक्ट्रॉन का स्पिन आपस में कपल करके हमें देगा कैपिटल S, राइट। यानी कि परिणामी चक्रण कोणीय संवेग कैपिटल S, राइट। अगर सपोज मेरे पास D2 इलेक्ट्रॉन है तो आप देखोगे इसका स्पिन हाफ, इसका स्पिन हाफ, तो हाफ प्लस हाफ स्पिन कितना हो गया, 1। एक संभावना ये है हमारे पास। दूसरी देखिएगा, हम इलेक्ट्रॉन को ऐसे भी रख सकते हैं, राइट। तो प्लस हाफ और माइनस हाफ स्पिन कितना हो गया, 0। यानी मैं ये कह सकती हूँ कि D2 सिस्टम के लिए कैपिटल S की वैल्यू 0 या 1 होगी। क्लियर है, बोलो। अब आप आ जाइए, जैसे सपोज D4 सिस्टम है ना, D4 में आप देखिए संभावना देखिएगा क्या क्या है। या तो आप इलेक्ट्रॉन को ऐसे लिखो या इलेक्ट्रॉन को इस तरह से लिख लीजिए, या एक और प्रोबेबिलिटी जो हमारे पास है वो ये है। आप देखिएगा यहाँ आप सबके इस मील को जोड़ोगे, स्मॉल s कितना है, हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ प्लस हाफ, मीन्स वी गेट द कैपिटल S इक्वल्स कितना, 2, है ना, 2 हो गया। अब यहाँ पर आइए कैपिटल S, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, प्लस हाफ और माइनस हाफ, तो बचा कितना, हाफ और हाफ, यानी 1। ओके, इन्होंने सबने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, तो S इज 0। तो आप देखिए हम किस तरह से कैपिटल S निकालते हैं कि सबके स्मॉल s आपस में कपल करके हमें कैपिटल S देते हैं। कैपिटल S हमारा क्या हो गया, रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम ऑफ द सिस्टम, राइट। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ LS कपलिंग इज द LL कपलिंग, LL युग्मन, है ना। देखो आप समझ ही गए होंगे कि इसमें सबके ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम यानी कि
कक्षक कोणीय संवेग आपस में युग्मित होंगे और हमें देंगे कैपिटल एल। कैपिटल एल क्या है? परिणामी कक्षक कोणीय संवेग। कैपिटल एल का मान अधिकतम होता है L1 प्लस L2 और इसकी मिनिमम वैल्यू होती है L1 माइनस L2, राइट। तो इसको कैलकुलेट करने के लिए हम लेते हैं D2 सिस्टम, राइट। आपको पता है कि अगर L की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होती है तो करस्पॉन्डिंग ऑर्बिटल S, P, D, F होती है, पता है ना। तो आप देखिएगा कि D के लिए L का मान कितना है? 2 है, ओके। तो आप यहाँ देखिए कि अगर मुझे D2 के लिए L की कैलकुलेशन करनी है तो एक इलेक्ट्रॉन के लिए L का मान कितना हुआ? 2। दूसरे इलेक्ट्रॉन के लिए भी L का मान हो गया 2, राइट। तो मैक्सिमम वैल्यू इज 2 प्लस 2, राइट, एंड मिनिमम इज 2 माइनस 2, ओके। सो व्हाट कैन आई राइट? L इज मैक्सिमम 4, इन बिटवीन क्या आ रहा है? 3, 2, 1 एंड 0, यानी L का अधिकतम मान कितना है? 4 है और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी है? 0 है, राइट। तो जिस तरह से हम देखते हैं कि स्मॉल l की वैल्यू 0, 1, 2, 3 होने पर रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल होती है S, P, D, F, उसी तरह से अगर कैपिटल L का मान 0, 1, 2, 3, 4 हो तो हमारी जो करस्पॉन्डिंग पद मिलते हैं, जो टर्म होती है वो होती है कैपिटल S, कैपिटल P, कैपिटल D, कैपिटल F और G। आप इसको अच्छे से समझ लीजिएगा और बहुत आसान है याद करना। कैसे याद करोगे कि अगर L की करस्पॉन्डिंग वैल्यू 0, 1, 2, 3 है तो रेस्पेक्टिव ऑर्बिटल S, P, D, F होती है और कैपिटल L की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 है तो हम कहते हैं पद मिल गए। क्या कहते हैं? पद। और कैपिटल में लिखेंगे पद कौन सा आ गया? S, P, देखो इसको कैपिटल कर दिया, P, D, F और G। आ गया आपको समझ में? तो हम क्या कहेंगे कि D2 सिस्टम के पद कौन कौन से हो गए? D2 सिस्टम के पद हमारे पास में मिल गए कौन से? S, P, D, F और G। देखिएगा क्यों? क्योंकि D2 सिस्टम की L की वैल्यू कितनी है? 0, 1, 2, 3 एंड 4, 0, 1, 2, 3 एंड 4, राइट। तो ये आप अच्छे से समझ लीजिएगा कि L की मैंने कैसे वैल्यू निकाली, राइट, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हमारे बहुत काम आएंगी। ओके, नाउ कम टू द वैल्यू थर्ड स्टेप। अब हम तीसरी स्टेप पे आते हैं। तो आप देखिएगा पहली स्टेप में हमने कैपिटल S बनाया स्मॉल s के कपलिंग से, सेकेंड स्टेप में हमने कैपिटल L बनाया स्मॉल l की कपलिंग से। ओके, अब थर्ड स्टेप में हम क्या करेंगे? देखिएगा कैपिटल L हो गया, मिल गया हमें, कैपिटल S फर्स्ट स्टेप से मिल गया। सो द थर्ड स्टेप इज द LS कपलिंग, यानी L और S आपस में कपल करके हमें J देंगे। J इज द रिजल्टेंट एंगुलर मोमेंटम, परिणामी कोणीय संवेग। ओके, सो J may have values maximum L plus S and it may have value minimum L minus S, right? J का अधिकतम मान L plus S होता है और इसका सबसे मिनिमम जो वैल्यू है, कम से कम वैल्यू है, वो L minus S है, right? तो I think you must have understand the coupling pattern of electrons, right? फिर से